ओम शांति। स्वागत है सभी का। चारों ओर से ध्यान हटाकर स्वयं के मस्तक में भ्रिकुटी तख्त पर ले आएंगे। मैं चमकते हुए मस्तक मणि स्वराज्य अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मन बुद्धि संस्कार के मालिक शक्तियां ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी आत्मा। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, सुप्रीम टीचर, सतगुरु, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखेंगे बाबा सामने है, मुस्कुराते हुए दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और वरदान दिए। मास्टर नॉलेजफुल भाव, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट भाव, ज्ञान के गुह्य राजों को स्वयं में समाकर उसका स्वरूप बनने वाले और औरों को भी बनाने में मददगार बनने वाले स्मृति स्वरूप भाव। बाबा की छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं। ओम शांति भवन और सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। 9 जनवरी 1995, 94 दिसंबर 31 की मुरली हमने पढ़ी थी, वो फिनिश हुई। अब मुरली के हिसाब से नया साल शुरू हो गया है। 9 तारीख है। मुरली का टाइटल है निश्चय बुद्धि की निशानियां, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहजयोगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। कब होती है? जब निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तब। तो बाबा क्या चेक कर रहे थे? ऐसे बच्चों का आदि से अब तक कैसा जीवन? सहजयोगी, निर्मल, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में रहती है, होती है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूँ, बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ है वो जो जानते हैं वो मानना और चलना। तो क्या कह रहे हैं बाबा? कौन किसको देख रहा है? बाबा ने अपने को क्या कहा? क्या कहा बाबा ने अपने को? कौन हूं मैं? ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा हमारे रक्षक भी है और शिक्षक भी है। ना आज सुंदर रक्षक। हाँ, हम्म।
और आज बाबा हमारी निश्चय के फाउंडेशन को देखते हैं। जितना निश्चय उतना क्या, सहज जितना होकर निश्चय, हाँ, स्वभाव निरंतर हमारा होकर निर्मल। निर्मल माने सबसे नम्रता से बात करने वाले, सबके प्रति शुभ भावना की वृत्ति रखने वाले, और नेचुरल आत्मिक दृष्टि बाबा को अनुभव हुई, किनका, जिनका फाउंडेशन निश्चय का पक्का था। किस किस में निश्चय होता है? निश्चय तीन बातों में बाबा ने बताया है, स्वयं में, बाप में, ड्रामा में, परिवार में। चार निश्चय ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, जब ये पता चल जाएगा कि समय नजदीक है, अंत का समय चल रहा है, मैं तो ये शरीर नहीं हूँ। ऑटोमेटिक आत्मा पे नजर जाएगी, धारणाएं ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो आगे पढ़ते हैं। बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, वो सभी ये फलक से कहते हैं, फलक यानी निश्चय से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं। ये चेक कर रहे थे। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं। अब पूछो तो सभी कहते हैं, तो क्या पूछते हैं? जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? बाबा को क्वेश्चन उठा। कभी थोड़ी हलचल होती है, तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? जब निश्चय बुद्धि सदा हो, तो विजय भी सदा हो, कि बीच बीच में घुटका और झुटका ये होता है? ये प्रश्न पूछा बाबा ने हम बच्चों से। निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है, या चारों ओर की बजाय कभी एक और, कभी दो और ढीले हो जाते हैं? एक और दो और माने, जैसे चेयर के चार पहिए होते हैं, एक अगर हटा दो, एक पहिए तीन हो, तो आप बैठोगे, गिरने के पूरे पूरे बार बार कुर्सी इधर उधर ढलकेगी। कभी इधर का हटा दो, आगे की तरफ ढलकेगी। कभी दो हटा दो तो बैठ ही नहीं पाओगे। कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है ना। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हल्का वाला होगा तो हिलेगा। ये बाबा उदाहरण दे रहे थे। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में, और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये चार प्रकार के निश्चय बाबा ने बताए। ये चार ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं, लेकिन मानकर चलना। मानकर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं, तो विजय डगमग होती है। पूछा ना बाबा ने, अगर इतना निश्चय है तो फिर कभी विजय कभी हार क्यों होती है? हार किस चीज में? छोटी से लेकर बड़ी चीज में हार। बाबा की जो एक एक श्रीमत, श्रीमत कहते हैं, जो बाबा के महावाक्य हैं, जो मुरली है, उन बातों पे चल ना पाना, चाहते हैं मगर कर ना पाना, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? तो उसका कारण बाबा ने क्या देखा? चार प्रकार के निश्चय, उनमें से कोई ना कोई हिल रहा है। तो अगर जानते हैं चलते नहीं, तो विजय डगमग होती है। जिस समय विजय हलचल में आती है, तो चेक करना कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। कौन से तरफ? चार बातें कौन से बताई? बाप में, आप में माना स्वयं में, ड्रामा में, और ब्राह्मण परिवार में। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय है, इसमें पास है, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए, उसमें अंतर पड़ जाता है।
जानते भी हैं, कहते भी हैं कि ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में हो, इसमें ही अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, दूसरी तरफ छोटी सी परिस्थिति भी विजय प्राप्त नहीं कर सकती, छोटी सी परिस्थिति पर भी विजय प्राप्त नहीं हो पाती। एक तरफ कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ मन के अंदर सोचो, एक तो ईश्वरीय शक्तियों पर मेरा पूरा अधिकार, एक भी शक्ति कम नहीं। दूसरी, जो इस सृष्टि का मालिक सर्वशक्तिवान, उसकी मैं संतान। तीसरा, संसार की कोई भी शक्ति, थल जल नभ, आसुरी शक्तियां, प्रकृति की शक्ति, माया की शक्ति, सबके ऊपर मैं हावी, यानी सबके ऊपर मैं अधिक शक्तिशाली, ये सब मेरे अधीन है। ऐसी आत्मा अगर कहती है कि छोटी सी परिस्थिति से हार खा ली, तो कौन शक्तिशाली हुआ, परिस्थिति या मैं? हम्म। परिस्थिति शक्तिशाली होगी अगर हार खाई तो। हाँ, तो जब हम कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो सारी चीजों की तरफ देखो। जैसे क्या अभ्यास करेंगे, जैसे मैं आत्मा लाइट के शरीर में एक कमल पर बैठी हूँ, ठीक है। अब बाबा मेरे सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान, उसकी किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे रेज निकल रही हैं। उन रेज के एंड्स पर गोल गोल गोले हैं, यानी कि जैसे सिर से लेके बाबा की किरणें मेरे मस्तक में, और मस्तक से एक एक मोटी मोटी सूरज की किरण की जैसे पड़ रही है, और उन पर मैं विजयी हूँ। किस पर? माया। इस पर लिखा है एक गोले पर माया, बाबा की किरण मुझ में और मुझसे उस गोले पर, यानी मैं उस पर विजयी हूँ। ऐसी एक और निकली प्रकृति, ऐसी एक और निकली किस पर? देह, स्वयं की देह पर। और एक निकली किरण संबंधियों पर। और एक निकली आसुरी शक्तियों पर। और एक निकली अवगुणों पर। और क्या होगा? एक किरण निकली परिस्थितियों पर। और सपोज चलो इन्हीं को ले लिया, इन सब के ऊपर एक एक जो लिखा हुआ है, बाबा की किरणें मुझ में, मुझसे निकलकर इनमें जा रही है, यानी इन सब से मैं अधिक शक्तिशाली हूँ। समय, बाबा ने तो कहा समय की भी रचयिता हो, एक गोला समय है, उससे भी मैं अधिक शक्तिशाली। बाबा कह रहे हैं तुम इसके रचयिता हो, तुमने ही तो बनाया है समय, टिक 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 टिक, सेकंड, मिनट, ये सब किसने बनाया? अब इन सब से मैं शक्तिशाली हूँ और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और अगर चलते चलते कोई परिस्थिति मुझ पर हावी होती है, या मैं कमजोर हो जाती हूँ, उसको जीत नहीं पाती, तो बाबा कह रहे हैं, उल्हना दे रहे हैं, कहते हो अपने को विश्व कल्याणकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान, और इससे हार खाते हो छोटी सी परिस्थिति से। तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है। अगर बच्चे ऐसा बोलते हैं, तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मानकर चलना नहीं, बस खाली किताबी ज्ञान हो गया, लेकिन चल नहीं रहे हो आप? यानी कि जब आपको
आई परिस्थिति तो कह रहे हो ये बहुत बड़ी है, क्या होनी चाहिए तब? परिस्थिति कैसी लगनी चाहिए तब? छोटी लगनी चाहिए, लेकिन लगती क्यों नहीं है? क्या कारण बताया बाबा ने? क्या कारण बताया? ओम शांति दीदी। कि हम जानते हैं कि हम हस्त सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसको पहचान नहीं पाते, निश्चय नहीं है हमारे ऊपर कि हम कलप कलप के विजयी हैं, और अब भी हमारी विजय निश्चित है। तब ये निश्चय पक्का स्वयं पर नहीं है, इसलिए हम्म, हम हार खा लेते हैं। स्वरूप बनते नहीं। हम्म। तो बाबा कह रहे निश्चय के 4 फाउंडेशन जो बाबा ने बताए, उनमें से किसी न किसी में कमी दिखी। कौन से में कमी दिखी? जो स्वयं में हम निश्चय इतना नहीं है। बाबा में तो है, हाँ भगवान सब कुछ है, लेकिन भगवान ने जो हमें कहा उसमें डाउटफुल है। बाबा ने हमें कहा तुम भी हो, जो खूबियां मुझ में है वो तुम में भी है। अब ये बात हमने अंदर अंतर मन तक स्वीकार नहीं कर पाए। कह दिया हाँ बाबा, जो आप हो हम भी हैं, आप ये हो हम भी ये हैं, आप ये हो हम भी ये हैं, लेकिन मान कर चले नहीं इसको। अंतर मन की गहराइयों ने स्वीकारा नहीं। क्यों नहीं स्वीकारा? क्योंकि हमने अपने आप को, खुद को देखा कि हम इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं ये। तो वो जो 63 जन्मों का संस्कार बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं उस पर हावी हो जाता है। कहते व सोचते हो कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमजोर होते हो। अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, तो जवाब देते हैं कि हैं तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है। दूसरों का कर देंगे, अपना नहीं कर पाएंगे। बताओ, बाबा ऐसे कहेंगे क्या? जब तक खुद नहीं होगे तो दूसरों का कर कैसे सकते हो? तो इसमें क्या है, ज्ञान की भी कमी है। ये बात बदलना मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमजोर? तो स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध, संपर्क प्रमाण, निश्चय स्वरूप में आए। तो सेकंड वाला बाबा ने क्या बताया? स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण, निश्चय स्वरूप में आए। स्वरूप माने हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारी भावनाओं में निश्चय प्रकट हो। ठीक है। जानते भी हैं, मानते भी हैं। अच्छा, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई पड़ी है। तो जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करें कि आत्मा नहीं शरीर हो, तो मानेंगे नहीं ना, और ही उनको मनाएंगे। कोई कहे कि नहीं आप आत्मा नहीं हो शरीर हो, तो मान जाओगे क्या? उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं देखो लाइट है, आत्मा ये है। ऐसे बाबा कह रहे हैं, इतना निश्चय है आपको इस बात में। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो कौन सी आत्मा हूं यह भी पक्का है। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है। बस बाबा कह रहे हैं यही विजय जो नहीं हो पाती, जो हार हो जाती है, यही कमी है। कितना सही प्रैक्टिकल बताया। मैं महान आत्मा हूँ, रोज हम रटते हैं लिखते हैं, लेकिन वो महान आत्मा का जो गुरूर जिसको कहते हैं ना, गर्व होना चाहिए
कि मैं कितनी महान हूं, वो नहीं है। खाली महानु महानु बोल रहे हैं, कहते हैं मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। मगर कमी कहाँ आ गई? जब स्वयं के कल्याण की बात आ गई तो कहते हैं नहीं, स्वयं का कल्याण तो बहुत मुश्किल है, औरों का कर सकते हैं। तो लाइट अगर आत्मा में है तो आत्मा पहले जगमग होगी नहीं होगी, तब जाके रोशनी दूर दूर फैलेगी। कि रोशनी तो दूर फैल रही है और स्वयं अंधेरे में है, ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो बाबा को वंडर लगता है। तो बाबा कह रहे हैं हार असंभव है और विजय निश्चित है। कब? जब ये पक्का हो कि मैं कौन सी आत्मा हूं, ये वाला निश्चय अगर पक्का है तो हार असंभव है, विजय निश्चित है। और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी है। और इतना निश्चय अगर एक चीज में हो गया ना, तो आप कोई भी चमत्कार कर सकते हो। जैसे वो दिखाया है ना, बाबा के घर की बच्ची है, वो अपनी चोटी से ट्रेन खींच देती है। उसे ये निश्चय है कि मैं ये कर सकती हूँ, डाउट नहीं है। एक व्यक्ति पहाड़ को तोड़ सकता है, क्या नाम था उसको, दशरथ मांझी, उसका कितना नाम हुआ था। हथौड़ी छेना लेकर पहाड़ को तोड़ने चला गुस्से में। उसे लग गए कितने साल, लेकिन क्या निश्चय कर लिया, मैं पहाड़ को तोड़कर रहूंगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई परिस्थिति ऐसी हो गई थी। अब उसने कहा नहीं, मैं तोड़ूंगा पहाड़, कोई तोड़े ना तोड़े। अब बैठ गया हथौड़ी छेना लेकर। सोचो, असंभव चीज, और कर दिया छेद। इतना निश्चय हमें है। उसे कितने साल लग गए और कितना बड़ा पहाड़ था। अब उसको देखकर जब पता चला, गवर्नमेंट भी आ जाएगी, लो हम भी करते हैं, और दूसरे लोग भी आ जाएंगे, सहयोगी बन जाएंगे। कब? जब वो इतना निश्चय रखा है कि मैं ऐसा कर लूंगा, और अकेला बैठ गया करने को, तो सब सहयोगी बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं एक कदम उठाओ। जो बात आपको असंभव लग रही है वो संभव हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं हार असंभव है, विजय निश्चित है। और यह भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी है, लेकिन उसमें विजय बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। तीन में निश्चय है और एक में नहीं है तो विजय निश्चित नहीं है। लेकिन मेहनत से विजय होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। निश्चय विजय वाले को मेहनत नहीं करती, निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ती। समझ में आया क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? क्या कह रहे हैं बाबा? दीदी बाबा बोले कि जिन बच्चों का निश्चय पक्का है, बाबा में, खुद पे, ड्रामा पर हम्म। और ब्राह्मण परिवार पर एकदम पक्का निश्चय है, और वो निश्चय स्वरूप में भी है और कर्म में भी है और फलक हम्म। में भी है। तो उन हम्म। बच्चों की विजय एकदम निश्चित है, वो हार खा ही नहीं सकते। हम्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर हार असंभव है अगर जब पता हो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। हाँ, बाबा ने कहा आत्मा हूँ, ये तो निश्चय हो गया। कोई अगर आए वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करे कि नहीं शरीर हो, तो नहीं मानेंगे। ऐसा ही निश्चय
मैं कौन सी आत्मा हूं, अगर ये वाला हो जाए तो कभी भी हार हो नहीं सकती, असंभव। देख लो बाबा क्या कह रहे हैं। अब जो हमने स्वमान लेते हैं ना, मैं ये वाली आत्मा हूँ, मैं ये वाली आत्मा हूँ, उसमें कितना निश्चय है आपको। मैं विजय रतन, अब ये विजय रतन का ले लो। बोल रहे हैं विजय रतन हूँ, विजय रतन हूँ, लेकिन अंदर सबकॉन्शियस में पीछे क्या चल रहा है पता नहीं, होगी नहीं होगी। होता है नहीं, इतनी बड़ी बात है, पता नहीं होगी नहीं, ये पता नहीं का जो संकल्प आ गया, हार तो पहले ही मन के अंदर हो गई, बाहर में कैसे दिखेगी। तो कई बार कई कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा, वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से ही संबंध है, लेकिन देवी परिवार में खिटखिट होती है। अब तीसरा नंबर पॉइंट आए बाबा, बाप में निश्चय हो गया, हमारा निश्चय का बाबा ने समझा दिया, तीसरा निश्चय है देवी परिवार। क्या कहते हैं, बाबा तो अच्छा है, लेकिन बाप और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से संबंध है, लेकिन ये देवी परिवार में है ना, इसमें खिटखिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है, इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं। तो एक साइड ढीला हो गया ना, बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे। माला कब बनती है, जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहते। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर तीन निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। काम तो बाप से है या भाइयों से है, बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से है क्या। लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं। और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते, बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा, बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, तो क्या करेगा, राजधानी चाहिए ना। अगर आप बैठ भी जाओ सिंहासन पर तो किस पर राज्य करोगे। तो बाबा बोल रहे हैं, तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्व स्थिति अर्थात स्व निश्चय की अगर कमजोर होता है तो निश्चय विजय निश्चित की बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। क्या देखा, अब बाबा ने क्या देखा, चार प्रकार के निश्चय बाबा ने बताए, और बच्चों में भी बाबा ने ये कमियां नजर आई बाबा को। क्या कमी, कोई कोई कहते हैं बाबा परिवार में तो नहीं बनती, आप ठीक हो। तो बाबा उसको भी कह रहे हैं ऐसे भी नहीं चलेगा, एक भी पाया कमजोर हुआ तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब ये तो हमें पता है क्या क्या कारण हो जाते हैं, स्वयं का तो बता दिया बाबा ने, परिवार का बताया,
कोई किसी का क्या नेचर है, किसी के संस्कार कैसे हैं, 4 लोगों से बन रही है, किसी एक से नहीं बन रही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा तो बताएंगे आगे क्या करना पड़ेगा, बताओ। हम्म। क्या करना पड़ेगा जो दीदी निश्चय हो मुरली जाए? को, हाँ, मुरली को बार बार पढ़ना होगा ताकि हमको पूरे अंदर तक समझ में आ जाए हम्म। और वो अपने आप स्वरूप में भी आ जाए। इतना मतलब स्टडी करनी होगी। एक तो ज्ञान के खजाने को बढ़ाना है। निश्चय क्यों नहीं होता? क्योंकि हम बाह्य बातों में लग जाते हैं, ज्ञान की गहराइयों में नहीं जाते, मनन चिंतन नहीं होता, बाह्य चीजों में लगे रहते हैं। तो ये आत्मा क्या है? आत्मा की महसूसता कब होती है? जब हम अंतर्मुखी होते हैं, अपने जो सारे विचार हैं, ध्यान है, अंदर की तरफ ले जाते हैं, उसमें बैठते हैं कुछ देर साइलेंस में, तब अपने स्वरूप का अनुभव होता है। अब जो ये स्वयं पर निश्चय है वो तभी होगा ना जब अंतर्मुखी होंगे। बाह्यमुखी में लगे रहेंगे और कहते रहे मैं ये हूं, मैं ये हूं, वो कैसे होगा? तो अंतर्मुखी चाहिए। दूसरा, परिवार का ये जो बाबा ने बोला, उसमें ड्रामा के ज्ञान को बिल्कुल इमर्ज रूप में रखना है। ये हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। ड्रामा के ज्ञान को और चक्र को ध्यान रखना है। किसी आत्मा से विशेष आपका कोई हिसाब किताब है, अब उसको सोचते रहो क्यों ऐसा करता। तो ड्रामा में क्या कहा बाबा ने? बच्चे 2500 साल के जो हिसाब किताब है वो तो पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये ज्ञान की भी कमी है, और ज्ञान की विस्तार से निश्चय भी हो सकता है। अनुभव की कमी है। ज्ञान और योग में अगर अनुभव होते हैं तो वो अनुभव हमें स्वरूप बनाते हैं। तो बाबा क्या देख रहे हैं वो देखते हैं। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। पीछे भी आंसर लिखे हैं। सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। 3 बिंदी परिवार पर विश्वास। अब देखते हैं बाबा के नजरिए से। सदा 4 ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता। ये देख रहे हैं बाबा, चेक कर रहे हैं। कभी रहता कभी हिलता, इसलिए सदा विजय का अनुभव भी नहीं कर पाते। विजय भी कभी आती कभी नहीं। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ, पता नहीं। किया तो बहुत मेहनत किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे हैं ड्रामा है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। ये तो बहुत होता है, हमने भी देखा है। कोई बात, कोई कुछ बोल रहा है, साथ साथ कह भी रहा है ऐसा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, साथ साथ कड़वे बन के भी बोल निकल रहे हैं। देखा है आपने? सामने नहीं देखा है? सबसे पहले अपने को स्वमान के स्वरूप में टिकाना है। हम्म। क्या कहते हैं, बोलते भी जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, तोता डाली पर बैठकर क्या कह रहा है, क्या कहता है वो? कहानी है ना।
हम दीदी कहते हैं ना, गंगाराम नलके पे बैठना। बैठने वाली बात करते हैं ना, तोताराम नलके पे नहीं बैठना, तो बोल भी रहा है बैठ। हाँ, नलके पे नहीं बैठना, नलके पे नहीं बैठना, नलके पे ही बैठा है। हाँ जी। हम्म, ऐसे ही आत्माएं भी कहती है ये नहीं करना, ये नहीं करना, और करती भी जाती है, सच में करती जाती है। अभी अभी बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे ऐसे नहीं करना, किसी की कमी कमजोरी नहीं देखना, और तुरंत मुरली फिनिश होते ही कमी कमजोरियां देखनी शुरू। तो फिर क्या करते हैं? नल पर नहीं बैठना। हाँ, क्यों नहीं होती बात धारण? कई बच्चे समझते हैं दूसरों के लिए, उनके लिए, और मुरली सुनते समय भी उसका चेहरा आता है सामने, देखो बाबा ने उसके लिए कहा ना, स्वयं के लिए कहा, ये नहीं आता है। तो बाबा कहते कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते, कभी कर्म तक भी आ जाते हैं, इतना तक हो जाता है। संकल्प में आया तो संकल्प में ही खत्म कर दो, इतनी चेकिंग होनी चाहिए। संकल्प चलता रहे तो बोल में और आ ही जाएगा, जब वो सामने व्यक्ति आएगा ना तब आ जाएगा। तो बोल में हिल गए, कर्म तक भी कब हिल गए? जब सामने वाले ने कुछ बोल दिया, आपने भी कुछ बोल दिया, तो कर्म में भी आ गया, कार्मिक अकाउंट बन गया। तो जो मन में संकल्प आया उसी समय खत्म कर दो। कैसे करेंगे खत्म? हम्म? कैसे करेंगे खत्म? बाबा को देकर, बाबा ये आप संभालो, उस आत्मा के प्रति मेरे अंदर ये व्यर्थ आ रहा है। तो बाबा कहते उस समय क्या लगता होगा? कब? कौन से समय क्या लगता होगा? जब हिलते हैं। दृश्य सामने लाओ, दृश्य वही बाबा बता रहे हैं, दृश्य सामने लाओ। ड्रामा ड्रामा भी कह रहे हैं और हिलडुल भी रहे हैं। सामने दृश्य लाओ, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजयी। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। तो जब कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो कि निश्चय में कमी है। चारों ओर चेक करो, एक और नहीं। क्या बोला बाबा ने? क्यों नहीं होती विजय? क्यों नहीं होती? अगर कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती तो क्या निश्चय में समझ लो? कमी है, निश्चय में कमी हम्म, है। क्या चेकिंग करो? चारों ओर चेक करो, एक और नहीं। चार बातें कौन सी? बाबा, स्वयं, ड्रामा, परिवार। और बात अभी और आगे भी देख रहे हैं बाबा। निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजय है, वैसे निश्चिंत होंगे जो, जिनको विजय निश्चित हो गई ना मेरी ही है, तो ऐसे वो आत्माएं निश्चिंत होंगी। हम्म? कोई भी व्यर्थ चिंतन आ नहीं सकता। सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नामो निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया भगाया, निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता। तो क्या करना है? क्योंकि क्यों, क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है? जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले, अब ये ड्रामा की पॉइंट्स आ रही हैं, वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। उलाना दे रहे हैं बाबा।
ना जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, अपनी ही अवस्था का नहीं पता चल रहा कि क्या हो गया। तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्म को जान लिया, और फिर एक बात को नहीं जानते। बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना, समय प्रति समय कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं। अब जैसे एक पेड़ है, उसका पेड़ का मैं बीज हूं, तो बीज को सब पता है ना, पूरे पेड़ के पत्तों का। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्म को जान लिया, और एक बात को नहीं जानते। बड़े होशियार हो। तो बाबा कह रहे हैं सभी फाउंड वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या 7-8 बैठे हैं, तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पता कैसे नहीं, कैसे पत्ते पत्ते को जानते हो और ये पता नहीं कैसे। तो निश्चय की निशानियां, निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। क्या कह रहे हैं बाबा, क्या कह रहे हैं। निश्चय वाले को कोई भी क्या नहीं आ सकता। चिंत रहेगा, उसमें हलचल नहीं आ सकती। निश्चय बुद्धि वाले हम्म। में हम्म। को और पक्का निश्चय होगा कि मेरी विजय तो निश्चित है ही है। हम्म। और क्या बोला। ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा ने कहा है कि अगर मतलब कि तुम्हें निश्चित है, पूरा निश्चय बुद्धि है, तो कभी व्यर्थ नहीं आएगा, क्योंकि तुम ड्रामा के राज को भी जानते हो, आदि हम्म। मध्य को भी जानते हो। बाबा ने हम्म। कहा तो फिर ऐसे व्यर्थ कैसे आ सकते हैं? अगर तुम्हारा ड्रामा में ही पूरा निश्चय है, तुम नॉलेजफुल हो, तो व्यर्थ हम्म। संकल्प के बारे में आ ही नहीं सकते। फिर बाबा कहते हैं कि तुम 84 के चक्कर को भी जानते हो, तो हर समय बाबा कहते हैं अपनी होशियारी भी दिखाते हो, क्योंकि तुम जड़ हो, तो बीज हो, सॉरी, तो बीज हो तो फाउंडेशन का तो पता होना चाहिए ना तुम्हें, सारे वृक्ष का। तो तुम्हारे हम्म। को निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानियां क्या है, तुम्हें निश्चित नहीं, निश्चय नहीं हम्म। होगा, निश्चित स्थिति भी कैसे आएगी? इसलिए जब तक हम्म। तुम निश्चय नहीं होगा, तब तक तुम निश्चित स्थिति भी का भी अनुभव नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाओ। नहीं कर सकते हो। इसलिए तुम्हें चारों में ही निश्चय होगा तो ही निश्चिंत हो सकते हो, चारों सब्जेक्ट भी, और बाप में भी, स्वयं में भी, ड्रामा में भी, और परिवार में भी, तभी तुम्हारी हम्म। स्थिति निश्चित हो सकती है। ओम शांति। ठीक। तो बाबा ने कहा होगा नहीं होगा, क्या होगा कर तो रहे हैं, देखे क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। यानी निश्चय भी डगमगा रहा है और निश्चिंत भी नहीं हो, चिंताजनक चिंता हो रही है आपकी, और वो चिंता में क्या होता है, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। और फिर बाप के आगे फरियाद करते हैं मदद की। आप मददगार होना, आप रक्षक होना, आप ये होना, आप ये हो, माना बाबा को याद दिला रहे हैं। फरियाद करना था, अधिकार को गंवाना। कितना सुंदर है ये छोटा सा स्लोगन। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। अधिकार फरियाद नहीं करेंगे, अधिकारी आत्मा फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये तो हो जाए ना। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो, ऐसे अलबेले नहीं रह जाना। हम तो हैं ही निश्चय बुद्धि, कौन सा कमजोर है वो चेक करो और चेंज करो।
ठीक है, यहीं तक पढ़ते हैं। ये 4 प्रकार के निश्चय बाबा ने बताए। उसके लिए बाबा ने चेक करने को कहा, कहाँ पे कमी है, ढीलापन है। अगर स्वयं में ढीलापन है तो स्वयं को चेक करो, और स्वयं को खाली चेक ही नहीं करना, उसको चेंज भी करना है। ठीक है, चलो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी। उससे पहले हम वरदान सुनते हैं, किस कोई वरदान निकालो। ओम शांति दीदी। हाँ निकाल, बोलिए। वरदान को बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए आज का वरदान। अपवित्रता का अंश आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपवित्रता का अंश आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। विस्तार से, दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेलापन होना, यह विकार का अंश है जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हैं, तो पुजारी भी मजबूरी व स्तुति से पूजा करेंगे। तो आलस्य व अलबेलापन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। स्लोगन, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया सर। अलबेलेपन और आलस्य का त्याग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? इसमें भी दृढ़ता चाहिए। हो जाएगा, कर लेंगे नहीं। ठीक है, चलो दोनों हाथों को, हथेलियों को ऊपर की तरफ रखेंगे, रिलैक्स होकर बैठेंगे। सामने देखेंगे शिव बाबा को, सुप्रीम हीलर, पवित्रता के सागर। आवाहन करेंगे हीलिंग एनर्जी का, पवित्र ऊर्जा का, प्राण शक्ति का, संजीवनी शक्ति का मेरे हाथों में आ जाए। महसूस करें ये ऊर्जा आपकी हथेलियों में आ गई है, गोल गोल घूम रही है। दबाव का अनुभव हो रहा है। अब इस ऊर्जा को किसी को सामने रखेंगे, एक आत्मा को, आत्मा देखते हुए प्रवाहित करेंगे बाबा को अपने ऊपर। बाबा की किरणें, पवित्र ऊर्जा मुझ में और मुझसे निकलकर हाथों के द्वारा ये सामने वाली आत्मा में प्रवेश कर रही, हाथों से निकलता हुआ अनुभव करें। इस आत्मा में लाइट और माइट भरती जा रही है। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सिर पर रखें।
ब्रेन के अंदर शरीर के सभी ऑर्गन्स के पॉइंट्स हैं, इसलिए हाथों को ब्रेन पर रखने से शरीर के किसी भी अंग तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए ऊर्जा ब्रेन को देना बहुत अच्छा है। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। रखेंगे फिर से हाथ। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। हाथों से ऊर्जा जो निकल रही है उसको अनुभव करेंगे। लास्ट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्ति। मस्तिष्क ब्रेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। हार्ट एंड ब्रेन, ये दो चीजें हमारी अवस्था में भी बहुत मददगार है। ब्रेन हमारी एंजाइटी को भी कंट्रोल करता है, हार्ट को भी कंट्रोल करता है। हाथों को आगे लाएंगे और दृष्टि से एक बार ग्लोब को देखेंगे, दृष्टि देंगे। दोनों हाथों को क्लोज करें। बाबा का धन्यवाद, हीलिंग एनर्जी का धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सबका भला, सबका कल्याण। और जो आत्माएं जिनके जीवन में विघ्न हो, चल रहा हो, स्वयं में, परिवार में, उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं कि उनके जीवन के विघ्न समाप्त हो, वे विघ्नों पर विजय प्राप्त करें, उनका जीवन निर्विघ्न हो, खुशहाल हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया।